जब आप निवेश करते हैं तो आप जो है लोनर हो सकते हैं, ओनर हो सकते हैं। लोनर मतलब जब आप उधार देते हैं, ओनर मतलब जब आप मालिक बनते हैं। जब आप मालिक बनते हैं तो आप शेयर्स खरीद लेते हैं, गोल्ड खरीद लेते हैं, सिल्वर खरीद लेते हैं, आइटम चीज को अपने पास रख लेते हैं। जब आप लोनर होते हैं तो आप उसी कंपनी को कहते हैं देख भाई तेरे को लोन चाहिए, तू काम कर ले, मैं तेरे को पैसे देता हूं, मुझे फिक्स्ड जो है इंटरेस्ट रेट देते रहना। अब पहले क्या था, आपके पास एफडी था और एफडी के अलावा फिर आपके पास म्यूचुअल फंड्स का विकल्प आता था। तो म्यूचुअल फंड्स को दे दो, म्यूचुअल फंड्स अपने आप आपके बिहाफ पे आगे पैसा लगा देंगे। उसमें डेट एक कैटेगरी है, बहुत बड़ी कैटेगरी है, और उसके माध्यम से आप निवेश कर सकते हो। पर ये जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आया है, ये इन दोनों के बीच में एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट आया है। तो रिलायंस में, समझिए रिलायंस का मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, या कोई भी बहुत बड़ी कंपनी है, वो आपके पास आती है, बोलती देखो भाई ऐसा है, मुझे 10,000 करोड़ रुपए चाहिए। बैंक के पास गया, बैंक ने बोला ठीक है हम आपको 5,000 दे देते हैं। 5,000 के लिए वो आम जनता के पास आ गए, पर उनको अपनी कंपनी में शेयर्स नहीं देने। उनको चाहिए ये पैसा मैं लूंगा और 4-5 साल में आपको ये वापस कर दूंगा, या 1-2 साल में वापस कर दूंगा, और एक फिक्स्ड अमाउंट दे दूंगा, 9%, 10%, 11% एक ब्याज दे दूंगा। तो आप उसी कंपनी में जिसके शेयर्स में निवेश करते हो जनरली, या जिनको आप देखते हो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, उसी कंपनी को उधार दे रहे हो। अब आप उसको लोन दे रहे हो। तो जब आप उसको लोन देते हो तो वो आपको मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे या किसी भी तरीके से आपको ब्याज देगा, और साथ में आपके पैसे भी वापस करेगा। उसका भी एक शेड्यूल होगा। कोई बॉन्ड्स में आपको पैसा हर महीने वापस मिल जाता है, कोई बॉन्ड्स में बुलेट पेमेंट मिलती है, कोई बॉन्ड्स में आपको इंटरेस्ट जो है वो मंथली बेसिस पे मिलता है, किसी में क्वार्टरली बेसिस पे मिलता है। पर ये आपको रीपेमेंट होती है और आपका पैसा कंपैरेटिवली सेफ रहता है एज कंपेयर टू इक्विटी, और वॉलेटिलिटी जीरो होती है। उसमें कोई वॉलेटिलिटी नहीं होती, प्राइस मूवमेंट नहीं होती।